क्या वास्तव में भाग्य होता है या वो अवसर जो किसी को भाग्यशाली बनाता है वो भाग्य होता है। आइए देखते हैं कि भाग्य वास्तव में होता है या भाग्य बनाने वाली परिस्थितियाँ ही भाग्य बनाती हैं। इसको समझते हैं। तो देखिए, कोई बच्चे की नौकरी लग गई, किसी का फिल्म इंडस्ट्री में कोई से हीरो का या किसी कलाकार का रोल मिल गया, किसी को कोई काम मिल गया, किसी को बड़ा रोजगार मिल गया, किसी का बिजनेस चल गया, किसी को पैसा अच्छा बन गया। कोई जो सफल हो रहा है किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र में, हजारों प्रकार के सेक्टर हैं, हजारों प्रकार के रास्ते हैं जीवन में आगे बढ़ने की। जो बढ़ गया और कुछ पा लिया वो सफल हो जाता है और तब हम कहते हैं कि वो भाग्यशाली है, उसका भाग्य अच्छा था कि उसने एक अटेम्प्ट में परीक्षा पास कर ली, उसने एक अटेम्प्ट में एक प्रयास किया और उसको नौकरी मिल गई, उसके लिए उसके भाग्य के दरवाजे खुल गए, उसको जीवन में उन्नति हो गई, उसको जीवन में सफलता मिल गई। कब कहते हैं? जब वो थोड़े से ही प्रयास से आगे बढ़ जाता है। और अक्सर ऐसा देखा हमने कई लोगों को कि थोड़े से प्रयास से ही बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कोई बाहें बिछाए बैठा था उनके लिए कि वो आए और उसके लिए हम रास्ते खोल दें। किसी बच्चे का फिल्म इंडस्ट्री में सिलेक्शन होगा तो किसका हो रही है? देखो, पहले फिल्म इंडस्ट्री में सिलेक्शन केवल एक जात विशेष के लोगों का हो रहा है। तो भाग्य क्या एक जात विशेष के लिए ही बना हुआ है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये देखिए कि उसे मिला कैसे? उसे मिला अवसर। उसका भाग्य जागा कैसे? उसको मिला अवसर। उसके चाचा ने, मामा ने, उसके रिश्तेदारों ने उसको मौके दिए, उसको रास्ता बता दिया। एक पुलिस वाले ने अपना रास्ता बताया अपने भाई भतीजों को, बहन भतीजियों को कि तुम्हें इस तरह से प्रवेश करना है। कई सारी नौकरियां एडॉक की होती हैं, 1 साल की होती हैं, 3 साल की होती हैं सरकारी नौकरियों में। उसमें उनको भर्ती करा दिया, धीरे से बाद में वो परमानेंट हो गए। ना उन्हें कोई परीक्षा देनी पड़ी, ना कोई संघर्ष करना पड़ा। तो कौन बताएगा? वो जिनके चाचा और मामा और रिश्तेदार, पिताजी, बुआ, जो पहले से ही सिस्टम बैठे हुए हैं। चाहे वो नौकरी की बात करें, हज़ारों प्रकार की नौकरी हैं देश के अंदर, हज़ारों प्रकार की सरकारी नौकरियां हैं और हज़ारों सेक्टर हैं, साहित्य का हो, लेखन का हो, फिल्म इंडस्ट्री का हो, समाज सेवा का हो, राजनीति का हो। इन सब में जो लोग पहले से बैठे हुए हैं वो अपने भाई भतीजों के लिए अवसर बनाते हैं। उसे अवसर मिला और उस अवसर के बाद उसको सपोर्ट और सहयोग मिला तो वो उसकी नौकरी लग गई, या उसको सफलता मिल गई, या उसको कोई कामयाब होने का रास्ता मिल गया। पुस्तकें कई लोग लिखते हैं लेकिन सबकी पुस्तकें हाईलाइट नहीं हो रही हैं। पुस्तकों को हाईलाइट करने का भी एक सिस्टम है। बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े जो लेखक हैं वो बड़े कैसे बने वो बात की बात है, लेकिन वो बड़े तो बन चुके हैं और बड़े बनने के बाद अपने भाई भतीजों की पुस्तकों जल्दी से प्रकाशित करवाते हैं और उनका अच्छी से मार्केटिंग करवाते हैं और उनको पता है कि मन से उनके बारे में क्या बोलना है तो लोग उसे खरीदेंगे। वो बोलते हैं उसे किताबें बिकनी शुरू हो जाती हैं। तो उसे अवसर मिला ना। तो अवसर कैसे मिला? अवसर क्या, एक ट्रेन में गाने वाले को अवसर मिल रहा है कि वो मंच पे जाके गाना गा ले। ट्रेन में गाने वाला एक गरीब बच्चा है, उसको मौके नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जात विशेष का बच्चा गरीब हुआ या पैसे वाला हुआ, वो थोड़ा भी गाएगा, उसको स्टेज मिलेगा, उसको मौके मिलेंगे, उसको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलेगा, उसको संगीत की जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें स्थान मिलेगा, वो आगे निकल जाता है। तो अवसर मिला तो वो सफल हुआ ना। खूब भाग्य तेज भी होगा लेकिन अवसर नहीं तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं होगा। तो वास्तव में भाग्य होता है क्या? अब बताइए, अवसर किसने दिया? क्या ये अवसर किसी ईश्वर ने दिया, किसी प्रकृति ने दिया? नहीं, इसको अवसर तो समाज की व्यवस्था ने दिया। जो प्रिविलेज उसको मिला हुआ है कास्ट से, समाज से, ये सामाजिक व्यवस्था किसने बनाई? ये सामाजिक व्यवस्था समाज ने बनाई। समाज के उन ताकतवर विद्वान लोगों ने बनाई जो वर्चस्व चाहते थे। इसमें उस कास्ट के विशेष के जिसको प्रिविलेज मिला हुआ है, उस कास्ट विशेष के बच्चों को अवसर बराबर मिल रहे हैं और अच्छे मिल रहा है अवसर, सपोर्ट मिल रहा है अवसर के बाद। तो अवसर के बाद जो सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, या अवसर के लिए जो सहयोग और सपोर्ट मिला उससे बच्चे को जीवन में आगे बढ़ गया बच्चा। तो हम कहते हैं बच्चे का भाग्य अच्छा। अरे भाग्य अच्छा कि उसको अवसर मिला। एक दलित के बच्चे को, एक मध्यम परिवार के बच्चे को जो
ब्राह्मण कास्ट से नहीं आता है, उसको मौके नहीं मिल रहे हैं, उसको अवसर नहीं मिल रहा है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसके लोग तो है ही नहीं सिस्टम में कहीं। आज तमाम तरह के जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी जहाँ से भी आदमी तरक्की कर सकता है, चाहे वो साहित्य का हो, लेखन का हो, पुलिस की नौकरी हो, जज की नौकरी हो, वकीलों का काम हो, जितने भी तरह के सेक्टर हैं, हजारों तमाम तरह की नौकरियां हैं, शिक्षा विभाग हो, शिक्षा के क्षेत्र हों, इन सब जगह तो वही बैठे हुए, तो अवसर अपने बच्चों को देते हैं, अपने रिश्तेदारों को देते हैं, तो वो उनके रिश्तेदार के बच्चे आगे निकल जाते हैं। और जो दूसरा समाज है वो भी इनको इतना सम्मान देता है कि इनके बच्चों के लिए अवसर पैदा कर देता है, या अवसर में उनको घुसेड़ देगा, उनके लिए मौके बना देगा। तो एक समाज के बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। तो वो भाग्य से नहीं बढ़े साहब, आप खुद देखिए, वो भाग्य से बढ़े कि अवसर से बढ़े। उनको अवसर मिला तो आगे बढ़े। आपके बच्चों को अवसर नहीं मिल रहा है, आपके बच्चों को अवसर के बाद सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। अवसर मिले भी कहीं आने का तो सपोर्ट नहीं मिलेगा आगे बढ़ाने का, तो बच्चा कैसे बढ़ेगा, कैसे बड़ा गायक बन जाएगा। अवसर मिल भी गया कि किसी जगह आपको लेखन की है क्षमता आपकी, तो आपकी लेखनी को कोई प्रकाशित नहीं करवा रहा है, और प्रकाशित हो भी गई लेखनी तो फिल्मों में इसको स्थान नहीं मिल रहा है, साहित्य में इसको स्थान नहीं मिल रहा है, उसके प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, कोई किताबें खरीद नहीं रहा है, तो आप बड़े लेखक कैसे बनोगे साहब। उनका प्रचार तंत्र बढ़िया है, इसलिए अवसर के बाद सपोर्ट सहयोग इतना बढ़िया है कि उनकी चीज़ें बिकती हैं, उनका प्रचार होता है। वो कोई भी चैनल बना ले यूट्यूब का, उनका जल्दी प्रचार हो रहा है, क्योंकि उनके सहयोग करने वाले बहुत हैं, उनका अवसर देने वाले बहुत हैं। आपके लिए कौन अवसर दे रहा है? तो भाग्य या अवसर, इम्पॉर्टेंट है कि अवसर ने ही भाग्य बनाया। अब जब अवसर ही भाग्य बना रहा है, अवसर मिलेगा तो भाग्य बनेगा नहीं। अवसर मिला लिखने का, लिख दिया। अवसर मिला बोलने का, बोल दिया। अवसर मिला पद का, तो पद ले लिया। तो अवसर मिला तो भाग्य बना ना। अब पद्धति का अवसर बना कौन रहा है? अवसर बना रही सामाजिक व्यवस्था, यानी भाग्य का कोई रोल नहीं है अवसर बनाने में, सामाजिक व्यवस्था का रोल है। तो सामाजिक व्यवस्था जिन लोगों ने बनाई, जिसमें एक जाति विशेष का वर्चस्व है, उसे खूब मौके हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। और आपके बच्चे इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि समाज की व्यवस्था में आपको कहीं कोई स्थान नहीं है, नीचे हैं आप। समाज की व्यवस्था ऐसी है कि आपके बच्चों को न तो अवसर ज़्यादा मिलेंगे और ना ही अवसर के लिए सहयोग मिलेगा, और ना ही अवसर के बाद कोई सपोर्ट और सहयोग होगा। तो जब सहयोग नहीं होगा तो आपको अवसर मिलने के बाद भी आप चूक जाएंगे सफलता से। इसलिए कोई भाग्य आपका जीवन नहीं बना रहा है, अवसर आपका जीवन बना रहा है, और अवसर के बाद सहयोग और सपोर्ट। और आप देख लीजिए साहब, एक समाज विशेष के बच्चे हैं, आपके बच्चे थोड़ा ही पढ़ लिख जाएंगे तो क्या उनको कहीं छोटी सी उम्र में नौकरी मिलती है? अच्छी नौकरी नहीं मिलती ना। छोटी सी उम्र को उनका काम व्यापार स्टार्ट हो पाता है अच्छे से, बिना पैसे के तो होगा नहीं। लेकिन ये ब्राह्मण का बच्चा है ना, संस्कृत पाठशाला में चले जाएगा, कल से लोग उसके पाँव बोझना शुरू कर देंगे, उसको मंदिर में पुजारी बना देंगे, उसको दान दक्षिणा मिलने प्रारंभ हो जाएगी, उसके खाने की व्यवस्था समाज करेगा, मठ करेगा, मंदिर करेगा। भले वो मठ मंदिर में पैसे आप दान दे रहे हो, लेकिन उससे परवरिश ब्राह्मण के बच्चे की होगी, उसे भोजन मिलेगा, उसे शिक्षा मिलेगी, और धन कमाने के अवसर उसके प्रारंभ हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो वो बच्चा आगे बढ़ जाएगा, वो मंदिर का पुजारी महाराज बन जाएगा, उसके पास पैसा आएगा, सम्मान भी आएगा। आपके बच्चों के लिए ये अवसर है क्या? नहीं है ना, होगा ही नहीं। सामाजिक व्यवस्था में आपके बच्चे उस स्थान के लिए योग्य ही नहीं है। तो अवसर किसे मिला? अवसर एक जाति विशेष के बच्चों को मिला। तो आगे कौन बढ़ा? वही आगे बढ़ा जिसको अवसर मिला, आपके बच्चों को नहीं मिला। क्यों? भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं, अवसर ही महत्वपूर्ण है। अवसर ही आपको जीवन बना रही है, अवसर के बाद सपोर्ट और सहयोगी आपका जीवन बना रहे हैं। तो ये अवसर इसको मिल रहा है, वो सामाजिक व्यवस्था से मिल रहा है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था ही भाग्य है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था ही अवसर दे रही है, और इसलिए सामाजिक व्यवस्था ही आपको सफल बना रही है या असफल बना रही है। इसमें भाग्य का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अवसर पैदा कहाँ हो रहे हैं? अवसर पैदा हो रहे हैं एक समाज विशेष के बच्चों के लिए, अवसर पैदा हो रहे हैं सामाजिक व्यवस्थाओं से। सामाजिक व्यवस्थाओं में आपका स्थान नीचे है, सामाजिक व्यवस्थाओं में आपके लिए अवसर कम है या नहीं है, और सामाजिक व्यवस्थाओं में आपके लिए सहयोग भी नहीं है कि आपको अवसर मिला और आप आगे बढ़ जाओ। मिल भी गया गलती से, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, संसार बहुत बड़ा है, मिल गया आपको अवसर, लेकिन सहयोग नहीं मिला साहब, सपोर्ट नहीं मिला साहब। अब टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग, और यही लोग जिनको अवसर विरासत में मिला है, यही टांग खींचते हैं, तो आपके बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो भाग्य वास्तव में कुछ भी नहीं है,
अवसर सब कुछ है और अवसर मिल रहा है समाज की व्यवस्था से। बार बार इस बात को कह रहा हूँ मैं ताकि आप समझ लें कि भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं, बल्कि जो कुछ है वो अवसर है, और अवसर मिल रहा है सामाजिक व्यवस्था से, और समाज की व्यवस्था एक समाज विशेष के फेवर में है। इसलिए वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, सारे फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए सारे शिक्षा विभाग में वही बैठे हुए हैं, जितनी भी एडहॉक की नौकरी होगी, टीचर की, प्रोफेसर की, सब वहीं बैठते हैं, क्योंकि चाचा मामा उन्हें ऊपर खींच लेते हैं, अपने भाई भतीजों को ऊपर खींच लेते हैं, अपनी भतीजी और बहनों को ऊपर खींच लेते हैं। उन्हें मौका दे दिया उनने, बाद में धीरे से उनको परमानेंट कर दिया, तो अवसर जिनको मिला वही सफल हुए। फिर कहते उनका भाग्य अच्छा था। अरे काहे का भाग्य अच्छा था साहब, आपका अवसर मिला। यही नौकरी के अवसर दूसरे समाज के बच्चों को मिलेगा तो वही बन जाएगा प्रोफेसर और टीचर बन जाएगा। आपके बच्चों को नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपके ऊपर कोई बैठा ही नहीं है खींचने वाला। लेकिन दुनिया में, बल्कि भारत देश के अंदर जितने भी धन कमाने के, सम्मान कमाने के, भाग्य बनाने के जितने भी ठिकाने हैं, जितने भी अवसर हैं, वो सब इन्हीं के पास तो हैं। उस पूरे सिस्टम में ये लोग बैठे पहले से हैं, और पहले से बैठे जब सामाजिक व्यवस्था बनाई गई होगी तब से बैठे हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं, इनके बच्चे आगे बढ़ते हैं, इन्हीं की नौकरी लगनी है, इन्हीं की स्क्रिप्ट चलनी है, इन्हीं के डायलॉग चलने हैं, इन्हीं को मौके मिलने हैं। आप देख लीजिए, छांट लीजिए साहब, किसी भी महान आदमी की लिस्ट बनाएंगे आप जिनको महान बनाया गया है, उनको मौके मिल रहे हैं। क्रिकेटर में आपके बच्चों को मौके हैं ही नहीं ज़्यादा, फुटबॉल में आपके बच्चों को ज़्यादा मौके हैं ही नहीं। मौके किसको हैं? खेल की दुनिया हो या साहित्य की दुनिया हो, लेखन की दुनिया हो, शिक्षा की दुनिया हो, प्रोफेसर की दुनिया हो, वकील की दुनिया हो, इंजीनियर की या कॉलेज की दुनिया हो, सब दुनियाओं में तो यही बैठे साहब, ये अपने बच्चों को अवसर दिला रहे हैं, अपने समाज के बच्चों का अवसर दिला रहे हैं, अपनी जात के बच्चों का अवसर दिला रहे हैं। आपको अवसर दिलाने वाला कोई नहीं है, बल्कि आप भी अपने समाज के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं जितना आप इनके समाज के लिए कर रहे हैं। इनको मौका दे रहे हैं, गुरुजी पाए लागी और गुरुजी के बच्चे के लिए मौका दे रहे हैं, गुरुजी के भतीजे के लिए मौका दे रहे हैं आप। इनको आप रुपया दे रहे हैं तो इनके लिए अवसर तैयार हो रहे हैं। इनको आप दान दे रहे हैं, 27 लाख मंदिर आपने बना डाले इनके लिए, और अब तो मंदिरों की संख्या बढ़ती आ रही है। अब तो 27 लाख के पार जा चुके हैं, तो इनको तो आपने बना के दे दिया बिजनेस, एक मॉडल। ये बैठ गए वहाँ पर पुजारी बन के, इनको पैसे बन रहे हैं, इनका रोजगार चल रहा है, इनको सम्मान मिल रहा है, इनके पाँव छूले जा रहे हैं, इनको भोजन मिल रहा है, इनको कपड़े मिल रहे हैं, इनके बच्चों को भी सम्मान मिल रहा है, इनके बच्चों के लिए अवसर मिल रहा है। तो भाग्य कहाँ साहब, अवसर है मेन, और अवसर देने वाले आप भी हैं और ये भी हैं। इसलिए इनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपके पास वो मॉडल ही नहीं ना। आपका बच्चा भला बैठ जाए संस्कृत पाठशाला में, भला बैठ जाए मंदिरों में पुजारी बन के, कोई बनाएगा नहीं। नया आप बनाओगे ना, आप बनने दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में भूसा भरा गया है ये केवल जाति विशेष के बच्चों के लिए है, ये अधिकार केवल ब्राह्मणों के बच्चों के लिए है। तो सारा अवसर तो इनको दे दिया आपने, अब आपके लिए बचा क्या? सारी इंडस्ट्री में आप जितने प्रकार के सेक्टर होते हैं, जहाँ धन कमाने की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो मंदिर क्यों ना हो, और सारे के सारे यही लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अवसर इन्हीं को मिलता है। तो भाग्य से इनका जीवन नहीं बन रहा है, अवसर से इनका जीवन बन रहा है, और अवसर के लिए मिलने वाला सपोर्ट और अवसर के बाद मिलने वाला सपोर्ट और सहयोग, जिससे ये अपने अवसर को सफलता में बदल देते हैं। न आपके पास अवसर है, न आपके पास अवसर के लिए सपोर्ट है, न अवसर के बाद के लिए कोई सपोर्ट और सहयोग है, इसलिए आपको सफलता नहीं मिल रही है। सारे के सारे फील्ड में, नेता हो, परनेता हो, आप समाज के कोई भी विभाग हो ना, सारे के सारे में यही चल रहे हैं। क्यों? इनके पास अवसर हैं। दूसरा, इनको बताने वाले, इनके जो हर जगह जो बैठे हुए लोग इनके समाज के, भले वो इनके रिश्तेदारों में क्यों ना हो, इनके बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे तो इनको इनके रिश्तेदार इनको पढ़ाएंगे, इनको खाने को, इनको रुकने की व्यवस्था देंगे, इनको कॉलेज बताएंगे, इनको रास्ता बताएंगे, जाना कहाँ है, कौन से विभाग पर जाना है, किस फील्ड में जाना है, किससे मिलना है, वो लिंक बता देंगे। लिंक वही इनका कोई रिश्तेदार समाज का होगा, इन्हीं मौका दे देता है। तो ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। मगर आपके बच्चे जाएंगे तो, एक प्रजापति समाज के बच्चे को जाना होगा मुंबई, तो वहाँ कोई प्रजापति बैठा नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, संगीतकार में, गीतकार में, किसी प्राइवेट या सरकारी नौकरी में कोई बैठा ही नहीं है। वो क्या उसको मौका देगा? उसको अवसर मिलेगा नहीं ना। वो भले, मैं कहता हूँ, प्रजापति समाज हो, गौड़ समाज हो, पासी समाज हो, माली समाज हो, सेन समाज हो, रजत समाज हो, अरे जितने समाज हैं वो भले, मैं कहता हूँ, पैसे वाले क्यों ना हो जाए, लेकिन उनका वो सिस्टम में कहीं है नहीं, तो उनके बच्चों को अवसर रहेंगे नहीं, उनको कोई बताने वाला होगा नहीं, तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो अवसर जिस बच्चे को मिल रहा है,
अवसर के बाद सपोर्ट मिल रहा है, अवसर के लिए सपोर्ट मिल रहा है। जिस बच्चे को, जिस समाज के बच्चे को, वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और ये अवसर जिन बच्चों को मिल रहा है, यकीन जानिए और आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये एक समाज के बच्चों को मिल रहा है। वो समाज है ब्राह्मण समाज। उनके बच्चों को अवसर मिल रहा है, इसलिए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो भाग्य को जैसी कोई चीज़ नहीं है, चीज़ कोई है आपकी सफलता के पीछे, तो वो है अवसर। और अवसर के लिए सहयोग, सपोर्ट, और अवसर के बाद का सहयोग और सपोर्ट, जिससे वो सफलता उनको आ रही है, जिससे वो दुनिया में छा रहे हैं, जिससे वो देश में छा रहे हैं, जिससे वो समाज में छा रहे हैं, जिससे वो आपके ऊपर राज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वर्चस्ववादी बने हुए हैं, उसका कारण केवल अवसर है। और ये उन्होंने सामाजिक व्यवस्था ऐसी बनाई है कि उनको अवसर लगातार मिल रहे हैं। और आप उस सामाजिक व्यवस्था का लगातार शिकार हो रहे हैं कि आपके बच्चों को, आपको कभी अवसर नहीं मिल रहे हैं। जो थोड़े मोड़े मिल भी गए हैं तो उसमें क्या है, आप सारे, आपके जितने भी समाज है गैर ब्राह्मणों की, सबको एक तरफ कर दो तो भी उतनी आपके पास सामर्थ्य नहीं हो पाएगी धन की और ताकत की और प्रभाव की जितनी ब्राह्मण समाज के पास है। क्यों? उनके पास योग्यता नहीं है, उनके पास ये, इसका कारण कोई योग्यता भी नहीं है, इसका कारण है अवसर। एक सज्जन मुझसे मिले, बहुत बड़े पुजारी हैं और हजारों के चेले हैं, सबका भूत झाड़ते हैं, कथाएं करते हैं, और मंदिर के पुजारी भी हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। और किताबों की बात करोगे तो किताबों की दुनिया के से उनको कोई नाता ही नहीं है, क्योंकि वो क्लास 2 तक पढ़े हैं, उसके आगे पढ़े नहीं हैं, लेकिन पैसा बहुत बना लिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के बच्चे को मंदिर पुजारी बनने का अधिकार है, तो पुजारी बन गए। अब पुजारी बन गए, करना क्या है, सब जाके पाँव छू रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, तो पैसे वाले हो गए, समाज में उनका सम्मान भी हो गया, पैसा भी हो गया, धनवान भी हो गए। क्या आपके बच्चों को ये अवसर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। खुद सोचिए, क्या आपका बच्चा दूसरी क्लास किया, अरे 15-20 क्लास ही पास कर लेगा आपका बच्चा, PhD भी कर लेगा, लेकिन आपके बच्चे को मंदिर का पुजारी कोई नहीं बनने देगा। तो आपके बच्चे के लिए अवसर तो पढ़ने के बाद भी नहीं है इतने जितने उनको ना पढ़ने के बाद हैं। वो कम पढ़ लिख जाएंगे तो भी उनका अवसर है, और आप खूब पढ़ लिख जाओगे तो भी आपको वो अवसर नहीं है। बात समझिए, बात समझिए। इसलिए जो कथा घर में करने आते हैं, देखना उनके भाई भतीजों के बच्चे भी सब आगे निकल रहे हैं, क्योंकि आप जो यजमान आप उनके बनते हैं, आप उनके बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। गुरु जी का बच्चा है, ये पंडित जी का बच्चा है, ये पंडित जी के भतीजी है, भांजा है, भांजी है, इनको मौका दे देते हैं, इनको रुपया दे देते हैं, इनको पढ़ने का मौका देते हैं, इनकी सहायता कर देते हैं। इनको वहाँ बाहर जब पढ़ने आना है, किसी काम जाना है, तो वहाँ रुकवा देते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ, और बड़े सम्मान से, बड़े सुरक्षा के साथ, खान पान की सुविधा के साथ आप रुकाते हो, सहयोग करते हो और पैसे देते हो। तो ये पढ़ लिख जाते हैं, ये अवसर का लाभ ले लेते हैं, इन्हें अवसर मिल जाता है और ये आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये क्या आपके बच्चों के लिए सुविधाएं हैं? नहीं है। ये पूरा देश, पूरा हिंदू समाज इनके बच्चों को, इनकी समाज की सुरक्षा भी करता है और उनको अवसर देता है आगे बढ़ने के, और ये पूरे आपके बच्चों के अवसर लेके अपनी झोली में डाल लेते हैं। तो ये आगे बढ़ जा रहे हैं और आपके बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। तो सारा जो भाग्य है, वो भाग्य कुछ नहीं है, वो अवसर है जो इनके बच्चों को मिल रहा है और आपके बच्चों को नहीं मिल रहा है। ये अवसर और अवसर के साथ इनका सहयोग जो इनके बच्चों को मिल रहा है और आपके बच्चों को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आगे बढ़ रहे हैं, इनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इनका समाज आगे बढ़ रहा है, और आप पीछे रह रहे हो, आपके बच्चे पीछे हो रहे हैं, आपका समाज पीछे हो रहा है। इसलिए ये पूजनीय होते जा रहे हैं और आप इनको पूजने वाले बनते जा रहे हो। इसलिए ज़रा सोचिए, गौर कीजिए और विचार कीजिए कि भाग्य जैसी कोई चीज़ है या अवसर जैसी चीज़ आपको सफलता देती है, और अवसर जैसी चीज़ के पीछे कारण क्या है, भाग्य है या सामाजिक व्यवस्था है। आपको दिख जाएगा कि सामाजिक व्यवस्था का लाभ मिल रहा है, तो भाग्य जैसी कोई चीज़ का कहीं कोई अर्थ नहीं रह जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है भाग्य। और अवसर के बीच की सामाजिक स्थिति, समाज की व्यवस्था एक सत्य सिद्ध होती है, जो ऐसी व्यवस्था है, जो एक ऐसा वास्तविक सत्य है जो सफलता का कारण बनती है। धन्यवाद।